नमस्कार साथियों, मैं केएल गुप्ता, सोशल एक्टिविस्ट, आज फिर आप सभी साथियों से मुखातिब हूं। यदा कदा आपसे बात करने में सुखद अनुभूति होती है और एक दूसरे के प्रति प्यार भी उमड़ता है। आज पूरे भारतवर्ष में भ्रमण के दौरान देखता हूं कि राजनीति में बहुत विकास हो रहा है, राजनीति परिप्रेक्ष्य बदल रहा है, लेकिन अफसोस कि जितनी युवाओं की भागीदारी राजनीति में चाहिए वो मैं नहीं देख पा रहा हूं। आज देश के भाग्य विधाता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस शिखर की ओर जा रहा है, ये अपने आप में बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं एक समाज सेवक होने के नाते खास करके भारत के युवाओं से प्रभावित हूं। उन युवाओं से नहीं जो युवाएं पूरे दिन अपने आप को कोसने में, अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा भरने में, मोबाइल के साथ खेलने में तत्पर है। ये युवाओं के बदौलत देश की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं उन युवाओं को, उन युवा पीढ़ियों से उम्मीद रखता हूं कि आप देश के भाग्य को बदलने के लिए, देश को उच्चतम सर्वोच्च स्थान दिलाने में अपनी भागीदारी निभाएं। जिस तरह से आप तन मन से और धन भी लगाकर जिस तरह से यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तमाम कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो क्यों नहीं राजनीति में भी आप उसी हिम्मत के साथ, शौर्य के साथ, परिश्रम के द्वारा राजनीति में क्यों नहीं आते हैं? क्या देश को बदलने के लिए किसकी भागीदारी होगी? उन खानदानी आकाओं का, जिनके घर में, जिनके परिवार में अगर एक सदस्य बड़े नेता बन जाते हैं तो वहां परंपरा बन जाती है। एक परंपरा का शुरुआत होता है कि एक घर में 12-12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक, पार्षद, वोटर आप हमारे युवाओं से देश के प्रधानमंत्री भी बहुत उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है, नौजवानों का देश है। तो एक एक परिवार के लोग में इतने इतने मंत्रीगण, नेतागण, लीडरशिप और वोटर मैं, वोटर आप, तो मैं बड़ी बात न बोलते हुए आह्वान करता हूं कि हमारे देश के युवक युवतियों, जो हमारे साथी हैं, वो भारत के भाग्य को बनाने में अपना योगदान करें, राजनीति में आए, राजनीति में अपनी कैरियर को देखें, देश की सेवा की भावना को सर्वोत्तम स्थान पर लाएं, क्योंकि आने वाले कल आपका कल है। आप जब राजनीति में आएंगे तो राजनीति की रूपरेखा अलग होगी। और आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूं, मैं ज्यादा इंप्रेस होता हूं, इंस्पायर होता हूं कि आप सभी आए और देश के निर्माण में सहयोग दें। जैसा कि पिछले 9-10 वर्षों के विगत प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, कालक्रम में आपने देखा कि देश में कितने बड़े बड़े निर्णय लिया गया। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, अविश्वसनीय बात है। जब आप यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को मजबूत बनाने की आप जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का मनोबल बढ़ेगा और हमारे देश को वो बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
आज तो कई पार्टियों ने तो मदारी का खेल बना दिया है। 5 साल बाद वो आते हैं और एज ए अभिकर्ता की तरह, एजेंट की तरह बड़े बड़े वादे करते हैं और उसके बाद उनके वादा टाई टाई फिस हो जाता है। लेकिन आज 9 सालों के कार्यकाल में आप देखिए, ऐसे ऐसे कानून को खत्म किया गया जो भारत के लिए कलंकित था, जो भारत के भाग्य को दूषित करने का काम करने वाला कानून भारत में लागू था, जैसे 370 और अन्य ये धाराएं देश को कलंकित कर रहा था। लेकिन हमारे देश के भाग विधाता ने इस देश के मॉड्यूल को बदला और आज हमारा देश, उसका एक ज्वलंत उदाहरण साथियों दुबई में देखिए, श्री भगवान के मंदिर का निर्माण, उद्घाटन एक मिसाल कायम करता है हमारे देश के लिए और भारत माता की ऊंचाइयों के लिए। तो मैं पुनः अपने युवा साथियों से, देश के बेटियों से आह्वान करता हूं कि आप पूरे हिम्मत के साथ राजनीति में आए और इस देश को बदलने में अपना अक्षुण्ण, अपना विशेष योगदान दें। और भारत एक ऐसा देश है जो सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। इस देश में सभी वर्ग के लोगों का स्वागत है, लेकिन मुख्य धारा के साथ। आप मुख्य धारा में आए, देश के विकास में अपना